हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। इस बुक से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आपके लिए इजी और सरल बनाया जाएगा, क्योंकि आपके लिए मैथ बहुत ही आसान बनेगा और हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सरल होता है। तो देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनता है, बट यहाँ पर भी आपको बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके दिखाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं, इसमें कई प्रकार के मेथड लगते हैं। देखिए, जैसे एक व्यक्ति एक घड़ी और कैलकुलेटर समान मूल्य पर बेचता है। जब देखिए समान मूल्य पर बेचता है और उनका लाभ हानि परसेंट समान होता है, देखिए एक को 15% लाभ पर, दूसरे को 15% आने पर, ये होता है लाभ हानि समान संख्या। लाभ हानि की समान संख्या होती है, तो ऐसी स्थिति में उसका कुल हानि होती है। लाभ नहीं होता, उसको कुल हानि होती है, हमेशा याद रखें। तो देखिए कैसे हल किया जाता है इसको। इसके कई सारे मेथड है इसको हल करने के। एक मेथड तो ये है इसका, देखिए जो हम ये वाला कंसेप्ट से बताएंगे, किसी संख्या पर मल्टीपल रूप में परसेंट। 100 पर एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा, 100 में जोड़ कर लिखेंगे 115 बटे में 100, फिर 15 की हानि पर 85 बटे में 100, और इस प्रकार 100 से मैंने 100 काटा। अब यहाँ पर दोनों की गुणा करेंगे। देखिए गुणा करने का तरीका सिंपल सा है, 115 85, 5 पंजे 25 और 2 11 पंजे 55 56 57, 8 पंजे 40, 4 11 डेट 80 और 4 92, 5 7 7 9। देखिए इसका मल्टीपल बैठता है 97 75, और 100 से भाग करेंगे 2 अंक छोड़कर दशमलव, यानी कि उसने इतने में वह वस्तु को बेचा। लेकिन कितने कम में बेचा? 100 से। ये कितना कम है? ये 100 से है 2.25% कम। देखिए इसका आंसर आता है ये वाला। तो उसको क्या होती है? हानि होती है, क्योंकि कम है, 100 से कम है तो हानि होगी, तो हानि परसेंट इतना होगा। एक तरीका तो यह है आपको इस वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हैं सक्सेसिव मेथड से। ये सक्सेसिव मेथड से 15 का लाभ माइनस 15 की हानि और प्लस माइनस माइनस दोनों की गुणा करेंगे, 15 15 225, 100 से भाग करेंगे, परसेंट का चिन्ह। दूसरा मेथड ये है, देखो माइनस प्लस कट गया, 100 से भाग, ये 2 अंक छोड़कर दशमलव, तो आंसर बनेगा 2.25% की हानि। आपका दूसरा तरीका ये है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है आपका, तीसरा मेथड, हानि परसेंट होता है ऐसी स्थिति में माइनस का चिन्ह लगेगा हानि के लिए, या फिर आप डायरेक्ट कर दीजिए। जब हानि लिख दिया मैंने तो हानि प्रतिशत बताना है, तो दी गई संख्या सेम संख्या है, 15% का लाभ 15% की हानि, तो इस 15% का वर्ग करेंगे। 15 का वर्ग होता है 225% का बटे 100% का चिन्ह वर्ग करेंगे ऐसे। आपका तरीका ये भी है, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं -a² बटे में 100% का चिन्ह। इस फॉर्म में इसको यूज करते हैं। 15 का वर्ग 225, देखिए ये बटे में 100 अलग आएगा, ये इस फॉर्म में ऐसे। 15 का वर्ग 225 और बटे में अलग से 100, 2 अंक छोड़कर दशमलव %। आप ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब बहुत ही आसान तरीका है, बहुत इजी है, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में भी सेम तरीका है, बस आप डायरेक्ट कर दीजिए, उसको हानि होगी, क्योंकि सेम सवाल है। एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं प्रत्येक 891 रुपये में बेची, एक पर 10 का लाभ, दूसरी पर 10% हानि, तो कितना होगा? -10 का वर्ग बटे में 100% का चिन्ह, -10 का वर्ग हो जाएगा 100 बटे में 100% का चिन्ह,
100 से 100 घटा 1% की हानि होगी। या फिर ऐसे कर लीजिए वही तरीका, सेकंड मेथड, 10 का लाभ 10 की हानि प्लस माइनस माइनस 10 दाम 100 बटे में 100%, 100 से 100 काटा एक बार, माइनस प्लस कर दिया 1% हानि। और देखिए फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 100 के अकॉर्डिंग, 100 पर 10 का लाभ 110 बटे में 100, 10 की हानि 90 बटे में 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 11 नम 99, 100 से कितना कम है 1, तो 1% की हानि होगी। तो आप इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन डायरेक्ट कर सकते हैं। ये तरीके हैं जो आपको सीखने हैं। क्वेश्चन नंबर 91, देखिए क्वेश्चन नंबर 91, यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 36% की वृद्धि करता है और उसकी बिक्री पर 36% का मूल्य रखता है, तो उसे पता होना चाहिए कि उसे कुल कितने % का लाभ या हानि होगी। जैसे कि मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन भी सेम, उतने की वृद्धि उतने की हानि। तो ऐसे क्वेश्चनों में सक्सेसिव मेथड लगाए या फिर इस वाले मेथड को यूज करेंगे, -a² बटे 100% का चिन्ह, ये वाला कंसेप्ट भी आप लगा सकते हैं या ये वाला कंसेप्ट भी आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही आसान है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं। 36 का वर्ग 1296 होता है, डायरेक्ट लिख दीजिए 36 का वर्ग, माइनस का प्लस हो जाएगा, 36 का वर्ग 1296, 2 अंक छोड़कर दशमलव, ये आ गया, इतने % आनी। आप डायरेक्ट बता सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। ये रहा, बिल्कुल इजी और आसान आपके लिए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऐसा ही क्वेश्चन ये है हमारा। एक व्यापारी ने 2 फ्लैट 8,25,000 रुपये में बेचे, एक पर उसे 9% का लाभ, दूसरे पर उसे 9% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसे लाभ या हानि, तो हानि ही होगी। देखिए हानि % भाई 9 है, 9 का वर्ग 81 होता है, 2 अंक छोड़कर दशमलव, % का चिन्ह, ये वाला। बहुत आसान, डायरेक्टली आप उत्तर बता सकते हैं। ऑप्शन आता है डी, ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, 0.81% की हानि, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 93, देखिए क्वेश्चन नंबर 93, एक आदमी 2 वस्तुएं प्रत्येक 20,000 रुपये में बेचता है। एक वस्तु पर उसे 15% का लाभ, दूसरी पर 15% हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि बताए। देखिए क्वेश्चन तो पहले वाले जैसा ही है, बट उसमें पूछा था उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, लेकिन यहाँ पर लाभ या हानि रुपये में पूछा है, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, इसका तरीका अलग होगा करने का। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक आदमी 2 वस्तुएं प्रत्येक को 20,000 रुपये में बेचता है, तो दोनों बेच देगा वह 40,000 में। अगर देखा जाए तो प्रत्येक 20,000 की, दोनों हो गई 20-20 40,000 की। पहली को उसने बेचा, जब 20,000 रुपये में बेचा तो उसे 15% का लाभ हुआ, यानी कि ये 115% के बराबर है। फिर दूसरी को उसने बेचा 20,000 में, तो उसे 15% की हानि हुई, यानी कि ये 85% के बराबर है। अब देखिए 115% बराबर होगा 20,000 के, तो 17,391, 17,391 रुपये 30 पैसे, ये कट जाएगा इसका पूरा। और जब हम 85% से इसको भाग करेंगे, 23,529, 23,529 रुपये 40 पैसे, इतनी बार ये कटेगा। अब दोनों का क्रय मूल्य एक जगह जोड़ेंगे। जैसे एक जगह विक्रय मूल्य है, तो इनका क्रय मूल्य देख लेंगे। एक जगह यहाँ पर ये 70 हो जाएगा, 9 और 1 10 हासिल 1, 3 9 3 12 हासिल 1, 6 और 3 9, 3 7 10 हासिल 1, 3 और 1 4, ये आ गया क्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य 40,000 है, क्रय मूल्य 40,920, ये 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा। तो देखिए यहाँ पर उसको क्या हुआ है, खरीद रखा इसने, ज़्यादा में बेच रहा है कम में, तो उसको हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई,
इसमें से इसको घटाएंगे 40,920 रुपये 70 पैसे की हानि हुई। जब 40,000 घटाएंगे तो 920 रुपये 70 पैसे की उसे हानि हुई, अर्थात इसे पूर्ण अंकों में लिखेंगे 921 रुपये की हानि। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 921 रुपये की हानि। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। देखिए नया क्वेश्चन, ये भी इसी टाइप से है। एक घोड़ा और एक गाय प्रत्येक 12,000 में बेची जाती है, यानी कि दोनों 24,000 रुपये में बेची जाती है। घोड़े को 20% लाभ मिलता है, घोड़े को 20% के लाभ पर बेचने पर। जैसे उसने 12,000 में बेचा तो घोड़े पर उसे 20% का लाभ, तो इसको लिख लेंगे 6/5, यानी कि 20% को 120/100 लिखते हैं। 20 × 120 पंजे 100, 6/5 लिख देते हैं इसको। तो जैसे ही विक्रय से विक्रय काटेंगे इसका क्रय मूल्य आ जाएगा 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, 10,000 में उसने वह खरीदा था। और इसी प्रकार गाय को उसने 10% हानि पर बेचा। इधर 12,000 रुपये में बेच रहा है, इधर 10 की हानि है, 90% में बेच रहा है। परसेंट से एक जीरो कटी, एक यहाँ लगा देंगे। 9 ही कम 9, 3 हो गए 30, 9 × 27, 3, 9 × 27, 9 × 27, 9 × 27, 13,333, इतने। तो उसे कुल क्रय मूल्य हो गया उसका 10,23,333.33 का क्रय मूल्य। देखिए बेच रहा है वो 24,000 में, खरीदा उसने 23,333 रुपये 33 पैसे में। तो उसको लाभ हुआ है, देखिए 24,000 रुपये में से घटाएंगे 23,333.33, तो लगभग 6, 7, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 3 गए 6, और 3 में से 3 0, 2 में से 2, लगभग इतना लाभ होगा। 666 रुपये 67 पैसे का उसको लाभ हुआ। हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 95। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 बहुत ही आसान तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। 2 बाइक का लागत मूल्य का योग। देखिए लागत मूल्य का योग आ गया उनका 1,00,000 रुपये। देखिए इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन हल होगा। पहली बाइक को 20 के लाभ पर 100 में जोड़ेंगे 120, दूसरी को 20 की हानि पर 80 पर बेचा गया, यानी कि 80% में बेचा गया। एक को 20 के लाभ पर 120, दूसरी को 20 की हानि पर यानी कि 80% में बेचा गया, और दोनों के विक्रय मूल्य समान है, ये रहा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 40 × 120, 40 दूनी 80, बराबर का मान अपना होता है। तो पहली बाइक का क्रय मूल्य होगा 2, दूसरी का 3। यह आ गया इनके क्रय मूल्य का रेशो K1 K2। छोड़ो ये K1 K2 मत लिखो, 2, 3 का रेशो आ गया उनके क्रय मूल्य का। और यहाँ दोनों का क्रय मूल्य का योग 1,00,000, हमारा योग होगा, योग बराबर योग करेंगे 5, 5 दूनी 10, 20, 20,000 हो जाएगा। तो पहली बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। पहली बाइक का इसमें गुणा कर देंगे, 20 दूनी 40,000 रुपये। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। पहली बाइक का क्रय मूल्य था 40,000 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल 2312 रुपये में खरीदा। देखिए इसी तरह दोनों का कुल क्रय मूल्य का योग होगा 2312 रुपये होगा कुल क्रय मूल्य का योग। उसने ए को 16 की हानि पर और बी को 20 के लाभ पर, 16 की हानि है 84% और उसे 20 के लाभ पर 120 पर बेचा, और दोनों का विक्रय मूल्य समान था। 12 × 7 = 84, 12 × 2 = 120,
बराबर में मान उल्टा होता है। ये होगा दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात 10:3। इक्वल टू इक्वल करेंगे, क्रय मूल्य का योग 2312 है, यहाँ 17 है। हमसे पूछा है ए व बी की लागत कीमतों के बीच का अंतर कितना है। इनका अंतर अगर देखें 3 से गुणा कर देंगे, सीधा अंतर आ जाएगा। पहले इसको हल करेंगे, 17 एकम 17, 6 बचेंगे, हो गए 61, 17 तिये 51, 10 2 17 छिक्के 102, कटिंग हो गया। 3 से गुणा करेंगे, 3 छंग 18, 1 13 39 1 40, 408 रुपये। देखिए उनके लागत मूल्य के बीच का अंतर जो था वो 408 रुपये था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए बड़ा सरल और आसान तरीका आपको सिखाया जाता है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 97। देखो क्वेश्चन नंबर 97 बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से इक्वल टू इक्वल फॉर्म में क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। एक व्यक्ति 3600 रुपये के 2 खिलौने ए व बी खरीदता है। देखिए इक्वल टू इक्वल दोनों का योग आ गया, 3600 रुपये में दोनों खिलौने खरीदता है ए व बी। ए को 20 के लाभ पर, बी को 50% के लाभ पर बेचता है। देखिए ए को 20 के लाभ पर और बी को 50% के लाभ पर 100 में जोड़कर लिखेंगे बेचता है। दोनों खिलौनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है। देखिए ऐसे बराबर। अब यहाँ से हम बराबर के बाद अगर हम इसको विक्रय से विक्रय काटेंगे, दोनों को एक क्रय मूल्य का रेशो आ जाएगा 30 चौका 120, 30 पंजे 150। बराबर में रेशो उल्टा होता है 5 4 का रेशो। देखिए दोनों खिलौने के क्रय मूल्य का रेशो 5 और 4 है। एक खिलौने के क्रय मूल्य का रेशो 5 और बी का हो गया 4। अब देखिए यहाँ दोनों का योग हो गया 3600 रुपये। 5 और 4 9 हो गया हमारा योग, 9 चौक 36। एक रेशो की वैल्यू 400। अब उसने कहा है अगर वह खिलौने बी को 20 के लाभ पर बेचें तो खिलौने बी का क्रय मूल्य निकालेंगे। खिलौने बी का क्रय मूल्य 4 चौक 16, 1600 रुपये। अब इस क्रय मूल्य पर 20% का लाभ लेकर बेचे, 120% में बेचे तो कितने रुपए में बेचा जाएगा। परसेंट से 2 जीरो, 1 जीरो, 12 छिक 72, 7 12 7 19, 1920 रुपये में बेचा जाएगा। और 1920 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। बड़ा आसान और सरल शब्दों में आपके सामने ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98। देखिए क्वेश्चन नंबर 98। यदि एक व्यक्ति ने 2000 रुपये में 2 शर्ट खरीदी। देखिए दोनों का योग आ गया 2000 रुपये में दोनों शर्ट खरीदी। वह एक शर्ट को 20 के लाभ पर, दूसरी को 80 के लाभ पर बेचता है। 120 और 80 100 में जोड़कर लिखेंगे बेचता है। और दोनों के विक्रय मूल्य बराबर होते हैं। ये रहेंगे, छोटा रेशो करेंगे 40 × 120, 40 ये हो गया 60 से कटेगा, 60 दूनी 120, 60 × 180। अब देखिए बराबर में रेशो उल्टा होता है। ये पहले का 3, दूसरे का 2, ये दोनों के क्रय मूल्य का रेशो आ गया। अब देखिए हमारा इक्वल टू इक्वल यहाँ दोनों के क्रय मूल्य का योग है 2000, हमारा योग है 5। एक रेशो की वैल्यू आ गई 400। क्लियर। लेकिन अगर वह पहली शर्ट को 30 के लाभ पर, दूसरी शर्ट को 25 के लाभ पर बेचता है तो देखिए पहली शर्ट का क्रय मूल्य हो गया 1300 रुपये, नहीं 4 × 1200 रुपये। दूसरी का हो गया 4 दूनी 800 रुपये। ये क्रय मूल्य आ गया पहली का दूसरी शर्ट का। अब यदि पहली शर्ट को 30 के लाभ पर, इसे 30 के लाभ पर बेचेंगे 130, दूसरी को 25 के लाभ पर 125% में बेचा जाएगा। तो दोनों के बिक्री मूल्य का योग बताए, योग विक्रय मूल्य का योग करेंगे। देखिए इसका योग कर देंगे हम, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। परसेंट से 2 जीरो काटा, परसेंट से 2 जीरो काटा। देखिए 125 अट्टे होता है 1000। क्लियर। अब ये होता है 0, 12 × 3 = 36, 3 12 3 15। अब अगर हम इन्हें जोड़े 15 में ये 2560 रुपये बनता है।
देखिए दोनों शर्ट के बिक्री मूल्य का योग होगा 2560 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 99, देखो लवली विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की गणना करता है विक्रय मूल्य पर, और बंटी अपने लागत मूल्य पर लाभ परसेंट की गणना करता है। उनके लाभ में अंतर 100 रुपये है। यदि उनका बिक्री मूल्य समान है तो दोनों का 25% लाभ होता है। विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सीधी सी बात है, दोनों को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। तो देखिए लवली बिक्री मूल्य पर लाभ 25% ज्ञात करता है। देखिए विक्रय मूल्य 125 में बेचेगा और 25% का लाभ है 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। तो 25 पंजे 125, 5 से काटा 20% का लाभ होता है उसे। अब बंटी देखते हैं, बंटी क्रय मूल्य पर लाभ निकालता है। क्रय पर लाभ सीधा 25% का होता है उसे। तो दोनों के लाभ में अंतर कितना हो गया, ये लवली बंटी का 5% का अंतर हो गया। और यहाँ हमारे लाभ में 100 रुपये का अंतर है। 5 दूनी 10, 20 बार घटा परसेंट से 2 जीरो। तो उनके विक्रय मूल्य आ जाएगा 2000 रुपये। तो ये विक्रय मूल्य आ गया उनका 2000 रुपये। बहुत ही आसान और सरल, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। दो कंबलों का विक्रय मूल्य समान है। देखिए एक कंबल 66 से 2/3% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरा कंबल का क्रय उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपये कम है। यदि दोनों कंबल बेचने पर कुल 50% लाभ हो तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य बताएं। देखिए बहुत आसान हो जाएगा अगर ऑप्शन से करें इसको। देखिए दोनों का विक्रय मूल्य समान है 1500 रुपये। 1500 रुपये, ऑप्शन ए से इसको यूज करेंगे। 1500 रुपये 1500 रुपये, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अब ध्यान से देखें, दोनों कंबलों का विक्रय मूल्य समान है। एक कंबल 66 से 2/3% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि ये लिख देंगे 2/3% बन गया, अर्थात 5/3 में बेचा जाता है। इसको अगर हम सही करके लिखेंगे 66 से 2/3% लाभ का फ्रैक्शन 2/3 है, 3 पे 2 का लाभ, तो 5/3 में बेचा। तो पहले को उसने 5/3 में बेचा, तो विक्रय से विक्रय काटेंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा 300 3 900 रुपये आ गया पहले का क्रय मूल्य। और दूसरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपये कम है। इसका क्रय मूल्य यानी कि 1100 रुपये हो जाएगा, 400 रुपये कम। दोनों का कुल क्रय मूल्य आ गया 2000 रुपये और दोनों का विक्रय मूल्य आ गया 3000 रुपये। तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा कि उसे दोनों कंबल बेचने पर कुल 50% का लाभ होता है, जो कि हमें मालूम हो रहा है। क्रय 2000, विक्रय 3000, 1000, 2000 पर 1000 जो होता है ये लाभ, ये 50% का लाभ कहलाता है। 2000 पर 1000 50% का लाभ होता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन ए।